एक समय की बात है। अलीपुर नाम का एक गांव था जहां लीला अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। लीला के बेटे और बहू की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। लीला के बेटे का नाम चंपक और बहू का नाम जूही था। जूही शहर की रहने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए जूही और लीला में आए दिन जरा जरा सी बातों को लेकर बहसबाजी होती रहती थी। एक दिन लीला अपनी बहू जूही से कहती है, अरे बहू, कल का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए कल मंदिर जाकर भगवान को नारियल चढ़ा देना। कल के दिन नारियल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होगी और सभी बिगड़े हुए काम यूं चुटकी में बन जाएंगे। जूही हंसते हुए लीला से बोलती है, क्या माँ जी, आप भी कैसी बातें करती हो? भला एक नारियल चढ़ा देने से कोई धन मिल सकता है? अगर ऐसे नारियल चढ़ा देने से धन मिलने लगा तो मैं रोज मंदिर में एक क्या 2 नारियल चढ़ा दूं। हाँ हाँ, भला तू क्यों मेरी बात मानेगी? शहर की पढ़ी लिखी बहू जो है और मैं ठहरी गांव की गंवार, तुझे तो मेरी सब बातें बेकार की ही लगती हैं। अरे माँ जी, आप तो गुस्सा हो गए। अगले दिन लीला अपनी बहू जूही से बोलती है, अरे बहू, मैं तो भूल ही गई थी कि आज सोमवार है। जा जल्दी से एक कटोरी में थोड़ा सा नमक डाल के दे दे। नमक? किस लिए माँ जी? अरे नदी के पास एक बरगद का पेड़ है, वहाँ पर ही ये नमक चढ़ाने जा रही हूँ। अब जा जल्दी से मुझे कटोरी में नमक डाल कर दे। जूही माँ जी को कटोरी में नमक डाल कर दे देती है। माँ जी के जाने के कुछ ही देर बाद वहाँ चंपक आता है। अजी जरा सुनिए तो। हाँ भाग्यवान, बोलो। लगता है आज फिर से सास बहू में बहस हो गई है। अजी आप भी ना कैसी बातें करते हो। मैं बस ये कह रही थी कि ये माँ जी हर सोमवार को कटोरी में नमक लेकर पेड़ के नीचे चढ़ाने क्यों जाती हैं? आखिर ऐसा क्या है उस पेड़ में? अरे उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है, इसलिए माँ ही नहीं बल्कि गांव के सभी लोग हर सोमवार को वहाँ पर नमक चढ़ाने जाते हैं। और अगर कोई गांव वाला गलती से उस पेड़ के नीचे नमक चढ़ाना भूल जाए तो वो चुड़ैल उस गांव वाले के शरीर में प्रवेश कर जाती है और एक एक करके अपने परिवार के सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मार डालती है। और जिसके शरीर में वो चुड़ैल होती है, आखिर में उसे भी जिंदा नहीं छोड़ती है। अरे ऐसा भी भला कहीं होता है? ये गांव वाले भी ना बस कहीं सुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, और वैसे भी भूत चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। अरे भाग्यवान, ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है। सभी गांव वालों ने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है। अजी मैं नहीं मानती ये सब। तभी वहाँ लीला आ जाती है। लीला चंपक से कहती है, अरे बेटा चंपक। हाँ माँ, बोलो क्या बात है? कुछ दिनों बाद सुधा के बेटे की शादी है, तो मैं सोच रही थी कल ही मैं सुधा के गांव निकल जाती हूँ। और वैसे भी घर का ध्यान रखने के लिए तुम दोनों तो हो ही यहाँ पर। अरे माँ जी, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, आप शादी में जाइए और खूब मजे करिए, मैं घर का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। अगले दिन लीला बैग लेकर घर से निकल रही होती है। तभी लीला जूही से बोलती है, बहू, अगर मैं सोमवार तक नहीं आ पाई तो तुम याद से बरगद के पेड़ के नीचे नमक चढ़ाना, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं नमक चढ़ाऊंगी। कुछ दिन हो जाते हैं, तभी जूही को याद आता है कि आज सोमवार है और माँ जी ने उसे नमक चढ़ाने को कहा था। जूही कटोरी में नमक लेकर जाती है और देखती है कि गांव की बहुत सी औरतें उस पेड़ के नीचे नमक चढ़ा रही हैं। हे भगवान, ये गांव के लोग सच में कितने अंधविश्वासी हैं। और ऐसा बोलकर जूही बिना नमक चढ़ाए ही वहां से आ जाती है। मैं भी तो देखूं आखिर कौन सी चुड़ैल है जो लोगों को बुरी तरह से मार डालती है। शाम को चंपक माँ को घर लेकर आता है और जूही से बोलता है, जूही, तुमने पेड़ के नीचे नमक तो चढ़ा दिया था ना? नहीं, मैंने कोई नमक नहीं चढ़ाया। और देखो, सुबह से शाम हो गई, मैं तो बिल्कुल पहले जैसी हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। अब आप ही बताओ, क्या आपको मेरे ऊपर कोई चुड़ैल का साया दिख रहा है? हे भगवान जी, तूने क्या कर दिया बहू, अब वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे बेटा चंपक, रात होने वाली है, ये चुड़ैल बने इससे पहले इसे जल्दी से इसके कमरे में बंद कर दे, नहीं तो हम दोनों को जान से मार डालेगी। फिर चंपक जल्दी से जूही को उसके कमरे में बंद कर देता है। अच्छा, ये क्या कर रहे हो आप? मैं तो आपकी पत्नी जूही हूँ, कोई चुड़ैल नहीं। रात होते ही जूही के शरीर में चुड़ैल आ जाती है।
और जूही जोर जोर से चिल्लाने लगती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। अब जूही का शरीर पूरी तरह से एक चुड़ैल के रूप में बदल चुका था। ए बुढ़िया, दरवाजा खोल, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगी कि तूने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। हे भगवान, ये तो चुड़ैल बन गई, अब क्या होगा? अरे चंपक, तेरी बहू खुद तो मरेगी, साथ में हम दोनों को भी मार डालेगी। अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जा, जल्दी से जाकर पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा को बुला कर ला। चंपक जल्दी से तांत्रिक बाबा को वहाँ बुला लाता है। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। उसकी आवाज सुनते ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है अरे तांत्रिक, तुझे क्या लगता है तू मुझे इसके शरीर से निकाल देगा? अरे तू नहीं जानता कि तूने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है। अब इन दोनों के साथ मैं तुझे भी मार डालूंगी। तांत्रिक बाबा तेज आवाज में मंत्र बोलते हुए कमरे का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही चुड़ैल बाहर आ जाती है। जूही को एक डरावनी चुड़ैल के रूप में देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अरे जूही बहू, ये क्या हो गया? हे भगवान, मेरी बहू को ठीक कर दो। तभी चुड़ैल लीला का गला पकड़ लेती है। ए बुढ़िया, बहुत बोलती है तू, आज सबसे पहले तेरा ही काम तमाम कर दूं। अरे तांत्रिक बाबा, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इस चुड़ैल से मेरा गला छुड़ाओ, नहीं तो ये मुझे नींबू की तरह निचोड़ देगी। अरे मर गई रे, मर गई। तांत्रिक बाबा गंगा जल निकालते हैं और चुड़ैल के ऊपर डालते हैं। शरीर पर गंगा जल पड़ते ही चुड़ैल लीला का गला छोड़ देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे तांत्रिक, ये क्या कर रहा है तू? अरे तू जानता नहीं है कि तू किससे पंगा ले रहा है? ए चुड़ैल, इस बेचारी का शरीर छोड़ दे। आखिर इसने क्या बिगाड़ा है तेरा जो तू इसके शरीर में आई है? अगर तूने इसका शरीर नहीं छोड़ा तो मैं तुझे अभी के अभी भस्म कर दूंगा। ऐसा बोलकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर मंदिर की भभूत डालता है, जिसकी वजह से चुड़ैल का शरीर जलने लगता है। चुड़ैल चिल्लाते हुए बोलती है, सभी गांव के लोगों ने नमक चढ़ाया पर इसने नहीं, इसलिए अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल जी, बस इतनी सी बात के लिए तुम मेरी पत्नी को मार डालोगी क्या? तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हुए मंदिर की भभूत चुड़ैल के ऊपर डालते हैं। बता, आखिर क्यों तू ऐसा कर रही है? नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करो, मैं सब बताती हूँ। फिर चुड़ैल तांत्रिक को सब बात बताती है। मैं भी इसी गांव में रहने वाली एक सीधी सादी लड़की थी। इसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था जो आए दिन मुझे छेड़ता रहता था। और एक दिन वो मेरे घर आया और मेरे बाबा से मेरा हाथ मांगने लगा, पर मेरे बाबा को उसके बारे में पता था कि वो लड़का एक नंबर का बदमाश है, आए दिन गांव की लड़कियों को छेड़ता है। इसलिए मेरे बाबा ने शादी से इनकार कर दिया। पर राजू को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और एक दिन उसने चोरी से हमारे घर में घुसकर घर के नमक में जहर मिला दिया, जिसे खाने की वजह से मेरे बाबा की उसी समय मौत हो गई। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने गांव के लोगों को सारी बात बताई, पर किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मैंने बरगद के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। पर इसमें इस बेचारी का क्या कसूर जो तू इसके शरीर में घुसकर इसे इतनी पीड़ा पहुंचा रही है? क्योंकि ये भी इसी गांव की रहने वाली है और जो बरगद के पेड़ के नीचे नमक नहीं चढ़ाएगा मैं उसका यही हाल करूंगी। तभी तांत्रिक बाबा और चंपक मिलकर चुड़ैल को रस्सी से बांध देते हैं। तांत्रिक बाबा जल्दी से मंदिर की भभूत को चुड़ैल के मुंह में डाल देते हैं। भभूत के मुंह में जाते ही चुड़ैल जूही के शरीर से निकल जाती है और राख बनकर हवा में उड़ जाती है। जूही अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे इस तरह से रस्सी से बांधा हुआ है? अरे मेरी शहरी बहू, अभी भी अकल नहीं आई तुझे जो ऐसे बोल रही है? अरे माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी। जूही की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।